नमस्कार। स्टडी मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लास में हम पढ़ते हैं आज विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। हम इन प्रभावों को बारीक बारीक से हम समझते हैं। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है ऊष्मीय प्रभाव। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, आइए जानें। प्रत्येक चालक स्वयं में से होने वाली विद्युत धारा प्रभाव का कम या अधिक विरोध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्म होता है। यह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। इस प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, हर एक चालक का अपना अपना प्रतिरोध होता है। जिस चालक का उतना अधिक प्रतिरोध होगा वह धारा का विरोध उतना अधिक करेगा और वह गर्म उतना अधिक होगा। जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक प्रेस, इसके लिए ऊष्मा का उपयोग होता है। यह ऊष्मा प्रभाव में आती है क्योंकि जो इसका एलिमेंट बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। वह जिसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए वह अधिक गर्म होता है। तो दूसरा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव को हम समझते हैं। जो चुंबकीय प्रभाव है वह हमको बहुत से प्रभाव को देखने को मिल जाता है। जैसे कि बात करें आज विद्युत धारा वाही चालक के चारों ओर, जो विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुम्बक एवं पंखा, मोटर, जनित्र आदि में किया जाता है। जो हमारी मोटर, विद्युत पंखा, विद्युत चुम्बकी जो बनती हैं वह चुंबकीय प्रभाव का ही एक स्वरूप है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जब किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए किसी चालक पर एक कुंडली लपेटी जाती है, तो उसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा चित्र में, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह क्या कहलाता है? यह धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में हम बारीक से समझते हैं। तो जो धारा का प्रभाव है वह तीसरा मैंने आपको बताया कि रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है, इसको हम बारीक से समझते हैं। जब अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव का उपयोग सेल, विद्युत लेपन, धातु शोधन में किया जाता है। जैसे कि सेल, बैटरी, विद्युत धातु शोधन और किसी धातु पर परत चढ़ाने के लिए इसका रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
जैसे कि चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक शेल का चित्र है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक विलयन है जिसमें H2SO4 भरा हुआ है। जब जिसमें जो छड़ें हैं वो एक जस्ते की होती है, एक कॉपर की होती है। जब यह छड़ों को जब विलयन में डाला जाता है तो अपने आयनों में विभक्त हो जाती हैं, जिसके कारण यह क्या रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। और जो जस्ते की छड़ होती है वो माइनस की होती है और कॉपर की छड़ प्लस का कार्य करती है। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं किरण प्रभाव। किरण प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किरण प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है यह भी हम जानते हैं। जब अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रिक्वेंसी वाले विद्युत धारा को वैक्यूम ट्यूब मतलब जिसमें वायु ना हो में प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की किरण जिसको एक्स किरण बोलते हैं उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहलाती है। जो विद्युत धारा का किरण प्रभाव का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्रों में हड्डियों की छाया चित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जब किसी हड्डी का अगर क्रैक हो जाती है तो उसका जो छाया चित्र लेने के लिए एक्स किरण का प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि एक्स प्रभाव जो किरण प्रभाव होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। कई बार यह एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश किरणीय के प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकते हो। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आएगा कि इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, जो हड्डियाँ की छायाप्रति लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है इसको हम समझते हैं। गैस आयनीकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो इसके बारे में हम अच्छे से आप जानते हैं। यह मैंने आपको 4 प्रभाव बताए हैं तो आप आगे समझ सकते हो। जैसे कि अब गैस आयनीकरण प्रभाव, किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी पेपर और सोडियम वेपर गैस आदि में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। यह विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव होता है। गैस आयनीकरण का प्रभाव जो इसका उपयोग है वह उच्च प्रकाश तीव्रता वाले वाल्व में किया जाता है। जैसे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब है, CFL है। यह जहाँ पर अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है, जिसमें विसर्जन नलिका में मरकरी पेपर या सोडियम पेपर गैस भरी होती है, उसमें जो गैस होती है वो चालक का काम करने लगती है। तो जैसे कि चित्र में दिया हुआ है कि जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब दिया हुआ है, इसमें 2 तंतु हैं जो टंगस्टन के बने होते हैं। इसमें मरकरी पेपर गैस भरी हुई है। यह जब अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो यह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है और चमकने लगती है। तो आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक